दोस्तों जियो मार्ट में अगर आप ग्रोसरी डिलीवरी का जॉब करने का सोच रहे हो तो इसमें ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं इस जॉब के बारे में कुछ जरूरी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आपको ज्वाइन करने से पहले समझना जरूरी है। देखिए, इसमें ज्वाइन कैसे किया जाता है, इसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो अभी ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है, वो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे कि कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकते हैं कि हमें यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलती है या फिर हमें पर पैकेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर का जो जॉब टाइप है, हम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या फिर फुल टाइम। अगर हम फुल टाइम काम करते हैं तो कितने घंटे हैं हमें यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और सबसे जरूरी, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है, तो वो दिक्कतों को भी आपको पहले समझना है। तो इसलिए वीडियो को पहले कंप्लीट देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे अपना आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ग्रैब राइडर करके इसका एप्लीकेशन है, पार्टनर ऐप का, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। स्क्रीन पर भी जैसे कि देख पा रहे हो। अब जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से पहले कुछ परमिशन है, इसे आपको अलाउ कर देना है। जैसे परमिशन को अलाउ कर देते हो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अदर कंपनियों से थोड़ा सा अलग है, इसलिए ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ग्रैब आईडी पासवर्ड। तो अभी तो हमारे पास आईडी और पासवर्ड नहीं है। हमें करना क्या है, नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लॉग इन नाउ और ज्वाइन अस का। आपको ज्वाइन अस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने लोकेशन यानी कि सिटी का ऑप्शन खुल जाता है। अब आप जहां पर से ज्वाइनिंग कर रहे हो और वहीं पर अगर आपको ज्वाइन करना है, यानी उसी सिटी में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, यूज माय करंट लोकेशन। लेकिन अगर आप किसी और लोकेशन या और सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे और के नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, स्टार्ट टाइपिंग, यानी कि आप यहाँ पर से अदर जो लोकेशन या सिटी है उसका नाम आप यहाँ पर जो है वो टाइप करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर से यूज माय लोकेशन या फिर आप यहाँ पर से सिटी के नाम सर्च कर लोगे, आपको नीचे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा। रेफरल कोड ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, कंटिन्यू विदाउट रेफरल कोड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, नीचे आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ जरूरी स्टेप है जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहला है सेल्फी, आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर से आपको सेल्फी अपलोड करना है। अब सेल्फी अपलोड करते टाइम भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे आप नीचे फोटो पर क्लिक कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो सेल्फी है वो क्लिक नहीं होता है। आपको करना क्या है, कैमरा जो है वो अपने फेस के आगे आपको पकड़ना है और अपनी जो आंखें है उसे आपको ब्लिंक करना है। जैसे आप 2-3 बार आंखों को ब्लिंक कर दोगे, आपका जो फोटो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। जैसे आपका फोटो कैप्चर हो जाता है, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, नीचे आपको प्रोसीड टू टेक फोटो पर क्लिक करना है। अब ऊपर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, उसके नीचे आपको फ्रंट साइड और बैक साइड का जो फोटो है आधार कार्ड का उसे आपको अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, यानी कि आपको लाइव आधार कार्ड का फोटो जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर दोगे, आपको नीचे छोटा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेरिफिकेशन स्टेप, आपको नीचे फिर से प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर आपको फिर से अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीचे एक छोटा कैप्चा है, इसे आपको फिल करना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमारा आधार फिर से वेरीफाई हो चुका है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद है पैन कार्ड, आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू टेक फोटो पर क्लिक करना है। अब सेम इसी तरह से पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड का नंबर ऊपर डालना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे, अब पैन कार्ड भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद है लोकल एड्रेस, आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है।
अब आपके आईडी पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देता है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो लोकेशन या जो सिटी आपने सिलेक्ट की है, आपके आईडी का जो एड्रेस है और आप जहां पर काम करने वाले हो वो एड्रेस अगर सेम है, करंट एड्रेस इज सेम एज आईडी एड्रेस, यानी कि आपके आधार पे जो एड्रेस है और आपका करंट एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने कोई और सिटी या लोकेशन सिलेक्ट किया है जॉब के लिए तो वो लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर आपको नीचे डालना पड़ेगा। जैसे आप एड्रेस यहाँ पर डाल देते हो, नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो वर्क प्रेफरेंस, अब यहाँ पर व्हीकल के कई ऑप्शन है। जैसे कि ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो बाइक का, अगर आप यहाँ पर पेट्रोल बाइक या स्कूटी अटैच करोगे तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद 3 व्हीलर, वैन और साइकिल का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। साइकिल के लिए आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर मैक्सिमम 20 ऑर्डर पर डे आप यहाँ पर कर सकते हो। ज्यादा ऑर्डर आप साइकिल से डिलीवर नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो लोडर और पिकर का भी काम है यहाँ पर जियो मार्ट में आप कर सकते हो। और आप यहाँ पर वैन डिलीवरी असिस्टेंट, इसका भी काम आप यहाँ पर कर पाओगे। तो अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर लोडर या पिकर का भी जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना जॉइनिंग प्रोसेस करके लोडर और पिकर का काम कर सकते हो। अब जैसे कि हम बाइक का आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पर से मैंने व्हीकल में बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप व्हीकल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हमने बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो पहले व्हीकल का नंबर यहाँ पर डालना है। उसके नीचे अपलोड आरसी बुक, यहाँ पर आपको टेक फोटो पर क्लिक कर देना है और अपने आरसी का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप फोटो अपलोड कर दोगे नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आरसी बुक भी हमारा अपलोड हो चुका है, नीचे प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, फिर से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने व्हीकल का नंबर आपको कंफर्मेशन के लिए दोबारा दिखाया जाता है, आपको यहाँ पर फिर से यस पर क्लिक कर देना है। अब फिर से प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना है। अब अगर आपने बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आपको आएगा। अगर आपने साइकिल का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड टू टेक पर क्लिक कर दोगे, सेम यहाँ पर ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई देंगे। आपको नीचे ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड कर देना है। जैसे फोटो अपलोड कर देते हो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी वेरीफाइड हो चुका है, प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देना है। अब है एरिया प्रेफरेंस, यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात, देखिए आपको एरिया जो सिटी आपने सिलेक्ट की है वहां पर आपको सारे एरिया इस तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया का जो लोकेशन एड्रेस है वो आपको नहीं दिखाई देगा। आगे मैं और भी कुछ जरूरी बातें आपको इससे रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, जो लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपको जो लोकेशन आपसे नजदीक है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपका लोकेशन यहाँ पर जो है वो कंफर्म हो जाएगा, आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यूर एरिया प्रेफरेंस हैज बीन नोट, अ स्टोर विल बी असाइन यू टू बाय आवर टीम, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट है यहाँ पर इमरजेंसी एंड नॉमिनी डिटेल, आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम ऑफ रिलेटिव यानी कि आपके फैमिली में से किसी एक का नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना है। अब उनके साथ रिलेशन आपका क्या है वो रिलेशन आपको सिलेक्ट करना है और उन्हें ही अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम डिटेल में यानी कि आप नॉमिनी में अगर ऐड करना चाहते हो तो नीचे बॉक्स है, इसमें आप जैसे क्लिक कर दोगे तो इस तरह से नीचे आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आईडी क्रिएशन सक्सेसफुल, आपको नीचे लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो ग्रैब आईडी पासवर्ड, अब ग्रैब आईडी और पासवर्ड तो हमारे पास नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज में इसकी तरफ से कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमें व्हाट्सएप पे यहाँ पर मैसेज आया है जिसमें आपका आईडी नंबर और पासवर्ड आपको यहीं पर दिखाई देगा। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे जैसे इनका मैसेज आपको आ जाएगा वो आईडी नंबर और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब यहाँ पर से एग्रीमेंट आपको दिखाई देगा, जिसमें एग्रीमेंट में ऊपर आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देती है और नीचे कंपनी की डिटेल आपको दिखाई देती है। ये एक बार आपको चेक करना है और नीचे छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको ग्रैब पार्टनर का मेन होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। अब ये तो हो गया हमारा जॉइनिंग प्रोसेस, हमने जॉइनिंग प्रोसेस तो कर लिया। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो कंप्लीट योर ऑनबोर्डिंग बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड एट द स्टोर एंड स्टार्ट अर्निंग, यानी कि आपको करना है कि आपको स्टोर पे जाके वहां पर का क्यूआर कोड जो है उसे स्कैन करना है। अब यहाँ पर पहली दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या आ रही है।
देखिए आपने कौन सा लोकेशन या कौन सा स्टोर सिलेक्ट किया है, उसका एड्रेस या फिर मैप का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि हमने कौन सा स्टोर सिलेक्ट किया है, हमें कहाँ जाना है वही पता नहीं होता है। तो अब इसमें पहला सोल्यूशन क्या है, आपके नजदीक में जो भी जियो मार्ट के स्टोर होंगे, रिलायंस मार्ट करके भी आपको पता होगा, अगर आपको लोकेशन पता है तो आप सीधा वहां पर जाकर भी वहां पर के मैनेजर से बात करके आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। दूसरा, या अगर आपको एड्रेस पता नहीं है तो आप क्या करिए, आप रिलायंस मार्ट या जियो मार्ट का आप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करिए, जहां पर ऑनलाइन जो है ऑर्डर हम डिलीवर यानी हमारे घर में ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर से आप कोई एक छोटी ऑर्डर आप जो है वो आप ऑर्डर वहां पर डाल दीजिए, जो डिलीवरी पार्टनर आपके पास ऑर्डर लेकर आ जाएगा, आप उसके जरिए भी जो लोकेशन है वो पता कर सकते हो। अब ये तो होगी पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत एक ये आती है, जब आप लोकेशन पर जाओगे, स्टोर पर जाओगे, अब वहां पर ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है कि अभी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, या जो बंदों की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी फुल है, तो आप यहाँ पर अभी काम नहीं कर सकते। अब देखिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन बंदा इसलिए करता है क्योंकि उसे काम की जरूरत है, लेकिन अगर आप स्टोर पर जाने के बाद अगर वैकेंसी है अवेलेबल नहीं है तो फिर आप काम कैसे कर पाओगे। अब यहाँ पर वैकेंसी ज्यादातर अवेलेबल क्यों नहीं होती, देखिए जियो मार्ट के जो स्टोर है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट या फिर जेप्टो, ये टोटली ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन भी कस्टमर जो है वो इनके स्टोर पर जाता है और जो उन्हें प्रोडक्ट चाहिए या जो भी ऑर्डर है वो वहां पर से खुद लेकर आता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कभी कभी यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो बंदों की रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होती है। अब देखिए ये प्रॉब्लम सभी लोकेशन या सभी स्टोर पर सेम है ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बड़े मेट्रो सिटी में आप ज्वाइन कर रहे हो और वहां पर आप जैसे फिजिकली आप जाओगे उस स्टोर पर, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है। ज्यादातर जो छोटे लोकेशन है वहीं पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके लोकेशन में है या नहीं ये आपको स्टोर पर जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर वहां पर आपको वैकेंसी को लेकर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आपको किसी और कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि आप ब्लिंकिट में कर सकते हैं, इंस्टामार्ट में या फिर जेप्टो में। ये कंपनी ऐसी है जहां पर ग्रोसरी डिलीवरी के लिए आपको यहां पर कभी भी वैकेंसी को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन यहां पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहां पर अगर हम सैलरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको पर पैकेट के हिसाब से आपकी जो कमाई है वो होती है। अगर हम पर पैकेट की बात करें यानी कि पर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपको पर ऑर्डर मिनिमम 25 रुपए से लेकर 30, 35, 40, 50 रुपए तक मिल सकते हैं, यानी कि ऑर्डर आपको कितने किलोमीटर की है उस पर आपकी कमाई डिपेंड करती है। तो आप जितने ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई होंगी। हो सकता है कि कुछ स्टोर पर फिक्स सैलरी भी दी जाती हो, तो इसलिए फिक्स सैलरी वाला जॉब यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों इस तरह से आप जियो मार्ट में घर बैठे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।